10 बार गिराना होता है बाउंड्री के बाहर। अब बाउंड्री था पूरा 10 बार। भाई हम में तो सहनशीलता ही नहीं थी इतनी, हम तो एक ही बार में मान जाते थे। एक बार घेर दिया, हाँ चलो भाई पेन मेरा हो गया, दो इधर। ओ बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता, जो पेन घेर देता था पेन उसी का हो जाता था। अब ये भी था, बताना भूल गया मैं, भुलक्कड़। डेस्क, सिंपल एज दैट। और हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास के बीच में कभी भी नहीं खेलेंगे। इट वाज लाइक हमारे उसूलों के खिलाफ होती हो वल्ले। That's dangerous too. बच्चे थे जो क्लास के बीच में भी खेलते थे। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझे तुम लोग? जी सर। ब्रो कोर मेमोरी अनलॉक्ड डूड। भाई मेरे को अभी याद आ रहा है, देयर आर पीपल जो ऐसे खेलते थे, लाइक सामने टीचर पढ़ा रहे हैं एंड वो ऐसे हाथ करके ऐसे मारते थे अंदर से। ओ भाई वी यूज्ड टू डू दिस, ओके वी यूज्ड टू डू दिस। एंड ऐसे हमने थोड़ी बहुत बातें भी की, अगर तुम्हें पता होगा, नोटबुक्स में लिख लिख के पीछे कुछ लिख देते थे एंड थोड़ा ऐसे खिसका के दिखा देते थे उसे, फिर वो कुछ आंसर लिख के दिखाता था साइड में दोस्त तुम्हारा। ठीक है यार, नाइस। आज बहुत सारी चीजें याद आने वाली है। तुम्हें अगर नहीं पता मैं कितना भुलक्कड़ हूं, मैं बताता हूँ। मेरा अभी एक रिसेंटली मुझे दोस्त मिला था जो कि मुझे लगा 4th या 5th क्लास में स्कूल छोड़ के जा चुका था, राइट। एंड मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि वो बंदा 8th तक पढ़ के गया स्कूल में, यानी कि जब तक मैं स्कूल में था। और मेरे को लग रहा था भाई तू तो 4th में चला गया था, है ना। हो क्या यादें थी वो। मेरे साथ ही 8th तक पढ़ा है वो। मैं उसे कह रहा हूँ भाई वाओ भाई, 4th में क्या मजे आते थे। समझ गए? उस हिसाब से मार भी खाई है तगड़ी वाली। सर आज के बाद नहीं चलेंगे। अरे बस कर भाई। अब ज्यादातर हम सभी के पास 10 रुपए वाले पेन होते थे जो कि एक 5th स्टैंडर्ड के लिए काफी है, और हम उसी पेन से फाइट करते थे। बट एक लड़का था जिसका नाम मैं ले ही लेता हूँ, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। चंपक। चंपक। ओह नो। चंपक चैट बन गया भाई। हो रे। अब ये नाइस भाई, दिस वाज नाइस। अब चंपक चमेली का तेल लगा के चंपी करेगा तेरी। बहुत नहीं बहुत ज्यादा था। इसके कारनामे सुनाने बैठो ना तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी इस पे। बट हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। Okay. वैसे तो है फालतू टाइम, लेकिन खैर ये बंदा पेन फाइट पे बैटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो। और उस टाइम 10 रुपए। But this is bad. ये थोड़ा गलत टर्न हो जाता है। हमने ये चीज कभी नहीं की ना, मेरे को लगता है हमारे पूरे स्कूल में भी नहीं की होगी, चाहे सीनियर हो चाहे जो मर्जी हो। अरे भाई पैसे के, आप पैसे क्यों लगाने, नीचे आके छोले कुलचे खाओ, छोले वाले भैया आएंगे। ये बंदा पेन फाइट पे बैटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो। और उस टाइम 10 रुपए हमारे लिए बहुत ज्यादा था, और वो हम सबको इजीली हरा देता था क्योंकि उसके पास 20 रुपए वाली राइटोमीटर होती थी जो कि बहुत मोटी और भारी पेन है कंपेयर टू हमारे 10 रुपए वाले। मेरा फेवरेट पेन इतनी मोटी है, साला भारी कैसे नहीं होता। यो तुम्हें नहीं पता तो मैं ये पेन बहुत यूज करता था बिकॉज इट वाज स्मूथ एज हेल। एंड मेरे पास यही पेन होते थे बस, मैं एक नहीं रखता था, यही सेम पेन मैं 6-7 रखता था अपने पास, पता नहीं क्यों। और तुम में से किनको पेन रखने का शौक था, लाइक ऐसे कलेक्ट करना डिफरेंट तरीके के पेन? क्योंकि इट माइट सरप्राइज यू, मेरे को बहुत ज्यादा था। मेरे पास एक घर पे ऐसे स्पेशल डब्बा था जिसमें एक तरीके का पेन था, 1 रुपए से लेके 150-250 रुपए तक के पेन। और ऐसे पेन थे मेरे पास जिसे मेरे दोस्त देख के चौंक जाते थे। बहुत पेन का शौक था मुझे। चीटर साला। अब बस मुझे भी राइडोमीटर होता था साले को गंदी तरह पार्कर जितना नहीं। तो बस मैं घर गया और मम्मी को सीधा मुंह पे बोला, ए छोड़ मेरा पैर। मम्मी खिला दो ना। ए छोड़ बोला ना, मैक्सी फट जाएगी मेरी। ये मुंह पे बोल रहा है। मम्मी कौन सी महाभारत लिखेगा 20 रुपए के पेन से? मम्मी छोड़ बोला ना। ए छोड़। अरे नहीं मिला, वो मिल गया। लेट्स गो। अब आजा मैदान में चंपक। अब एक लड़ाई। नेक्स्ट डे एट स्कूल, लेट्स गो। First clap that ass, make it bounce, make it dance. When I hit the club, throw the bills, got the cash. Ay, she just wanna put the drinks on me. Sure you got a girl who just keep on ignoring shit. I got carried away, blowing the smoke, got me going like triple for days, and I got the bad attitude. What? Don't tell me पार्कर ले आया। हाँ? Don't tell me पार्कर। Is that Parker? Oh no. साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो। वही पार्कर पेन। Bro, I knew it. Oh no. भाई पार्कर पेन is goated. There was a time हमें पार्कर पेन को बैन करना पड़ा था क्योंकि हर कोई पार्कर यूज करने लग गया था। और I don't know उनके पास पार्कर पेन कहाँ से आ रहे थे। मैंने तो बस खाली शेल लिया था, किसी दोस्त से बोरो किया था, एंड मैं उसी से सबको पीट देता था, मतलब सबके पेन को।
साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो, वही पार्कर पेन जिसकी नीब मेटल की और बॉडी स्टील की होती है और ऊपर से इतनी भारी और मोटी होती है ना वो। पता नहीं लोग बनाते क्यों इतने भारी पेन। एक नॉर्मल पेन की वेट 4 से 5 ग्राम की होती है, लेकिन एक पार्कर पेन की वेट 30 ग्राम के आसपास होती है। सुनने में ज्यादा नहीं है, लेकिन जब एक पैराग्राफ 100 से ज्यादा होती है ब्रो। उंगलियों का कुरकुरे बन जाना है। ओके, बैक टू द फाइट। इट्स ओके आरजी, यू कैन डू दिस, कूल डाउन। राइटोमीटर वर्सेस, देयर इज नो वे, देयर इज नो वे यू आर गोना विन दिस। I mean, सही टेक्निक से जीत सकता है शायद। छटांगा नहीं यार वापस से आ जाएगी, वापस से आ जाएगा इसका पेन, मेरे को लग रहा है। There is no way, there is no way he's gonna beat Parker. यही होता था, बेसिकली यही होता था भाई। तुम एक हैवी बॉडीड पेन को मार रहे हो, तुम्हारा पेन रेजिस्ट बैक होके आ जाएगा तुम्हारे पास। एंड कुछ बार तो ऑन फाउल हो जाता था, खुद ही नीचे गिर जाता था पेन डेस्क से। पेन तो जगह से हिला भी नहीं। ओह नो ब्रो। अब मेरी बारी। गया, कैप भी निकल जाएगी इसकी तो। बस गया तेरा राइटोमीटर। ये तो लीक भी होने लग जाते थे यार। चल निकाल मेरे 10 रुपए। ओह नो, इसने तो बैट लगा रखी थी। दैट्स बैड। अभी इस हादसे के बाद मेरा दोस्त आके मेरे को बोलता है, ए भाई भाई सुनना। क्या? तेरे वो चंपक ने चीटिंग करके हराया। क्या? हाँ। वो अरे भाई कान में बता रहा है, कान में खुजली कर रहा है। डोंट टेल मी उसने कोई लोहे वाली चीज अपनी कैप में डाल रखी थी, बिकॉज कुछ लोग ये करते थे। अब क्या हुआ? कितना लौंडा था वो। इन्हें पेन से रिफिल ही निकाल दी और ऐसी चीजें डाली जिससे पेन बहुत ज्यादा भारी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट, लंबे स्क्रूज, कटी हुई उंगली, ये सब ठुसा हुआ था उसके पेन में। क्या? साला तब कुछ बोल भी नहीं सकता उसको, इतना लंबा चौड़ा था। घूसा उसा मार देता मेरे को, मैं तो हॉस्पिटल ही पहुंच जाता। Oh no. तो बस यही थी स्टोरी। और अगर Okay. चंपक ये वीडियो देख रहा है तो रास्ते में मिल जाओ तो मुझे मारना मत। एंड या वीडियो खत्म। And yeah, the video is over. And please मेरे से एक सजेशन ले लो, ठीक है? पेन फाइट, मुझे पता है तुम मेरे बोलने से तो मानोगे नहीं, तो अगर पेन फाइट खेल भी रहे हो, प्लीज जो पेन लीक होते हैं उनसे मत खेलना। और ये फालतू के पैसे वैसे वाली चीज नहीं करनी है, ठीक है? That is really bad. चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। Till then, peace out. हा हा। अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा, पिज़्ज़ा सब में बटेगा, बनेगा।